वन नेशन वन इलेक्शन यदि होता है तो इससे आम जन को बहुत ही सहूलियत होगा। आए दिन आप देखते होंगे कभी विधायक एमपी का चुनाव, फिर आता है एमएलए का चुनाव, जब भी आता है 2-3 महीना व्यवसाय से लेकर के चाहे जो भी राजनीतिक कार्य करता हूँ, यहाँ तक कि सड़क जाम की समस्या तक बनी रहती है, आवागमन तक में परेशानी होती है लोगों को। सरकार ने भी अपनी मंशा व्यक्त कर दी है कि जो गड़बड़ियाँ नहीं हुई है उस पर सरकार क्या देखेगी, क्या ध्यान देगी। लेकिन अब जो मामला ही पॉलिटिकल पार्टी लोग कर रहे हैं, ये राजनीतिकरण है। नेता बनने के लिए 2005 की जो पहले का 4 चरण व्यवहार था, उसमें क्या परिवर्तन देखा जा सकता है? इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? इसके सिवा तो उम्मीद नहीं किया जा सकता। सरकार के पास तो सारी योजनाएं हैं, आप देख ही रहे हैं। महिलाओं के लिए योजना है, अभी चलने निकले हैं हमारी सरकार के जो मुखिया हैं, क्या नहीं है। साइकिल पोशाक योजना है बच्चों के लिए, क्यों नहीं की है? उस समय तो लालू जी थे मुख्यमंत्री। बिहार की राजनीति अभी गर्म है और खास करके बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो समझ दो चर्चा है, चर्चा का विषय जो बना हुआ है, पहला वन नेशन वन इलेक्शन और बीपीएससी का मुद्दा जो तूल पकड़ा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव ने बिहार बंद की मांग की थी और आज वो कफन लेकर के डाकबंगला चौराहा पर नजर आए हैं और समझ बड़ी घोषणा कर दी थी। इस तमाम मुद्दों पर हम बात करने के लिए आज उपस्थित है आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी के साथ। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आइए जानते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन यदि होता है तो इससे आम जन को बहुत ही सहूलियत होगा। आए दिन आप देखते होंगे कभी विधायक एमपी का चुनाव, फिर आता है एमएलए का चुनाव, जब भी आता है 2-3 महीना व्यवसाय से लेकर के चाहे जो भी राजनीतिक कार्य करता हूँ, यहाँ तक कि सड़क जाम की समस्या तक बनी रहती है, आवागमन तक में परेशानी होती है लोगों को। शादी ब्याह के मौसम में गाड़ियाँ नहीं मिलती है लोगों को आने जाने के लिए। तो इस तरह यदि वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पर देश को बहुत फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं है इन चीज़ों से। सर, पप्पू यादव आज बिहार बंद का ऐलान किए, कफन लेकर जो है डाकबंगला चौराहा पहुंचे। ये तो पॉलिटिकलाइज हो रहा है मैटर का, ये तो राजनीतिकरण कर रहे हैं ये लोग। मामला कुछ है नहीं उस सब चीज़ों का, सब मामला सब अट गया है। छात्रों को जो दिक्कत थी वो सब छात्र भी समझ गए हैं कि हाँ भाई सरकार ने क्या सही क्या गलत किया। विपक्ष को साथ आने के लिए कह रहे हैं कि 115 विधायक उनके पास है, अभ्यर्थियों के पक्ष में सड़क पर उनको उतरना चाहिए। और यदि 105 विधायक उनके साथ हैं तो फिर 115 विधायक हैं तो फिर अभी इंतजार किस काम का कर रहे हैं? इंतजार नहीं करना चाहिए, वो तो उनका मामला बनता है, तो हम तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। भाजपा को लेकर आरजेडी के ट्विटर से ट्वीट किया गया है, अमर्यादित भाषा का चयन किया गया है, कैसे देखते हैं? जो आचरण रहा है किसी का वो बदलता है क्या? नेचर और सिग्नेचर आज तक नहीं बदला किसी का। 2005 की जो पहले का 4 चरण व्यवहार था, उसमें क्या परिवर्तन देखा जा सकता है? इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? इसके सिवा तो उम्मीद नहीं किया जा सकता। माई बहन मान योजना को लेकर लगातार तेजस्वी कार्यकर्ता संवाद यात्रा में जिक्र कर रहे हैं। करना ही चाहिए। 2005 के पहले 15 साल शासन किए ना, उस समय माई बहन नहीं थे क्या? यहाँ पे अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, अपहरण, इसका इतिहास भूल गए हैं क्या? और सरकार कम दे रही है। सरकार के पास तो सारी योजनाएं हैं, आप देख ही रहे हैं। महिलाओं के लिए योजना है, अभी चलने निकले हैं हमारी सरकार के जो मुखिया हैं, क्या नहीं है। साइकिल पोशाक योजना है बच्चों के लिए, क्यों नहीं की है? उस समय तो लालू जी थे मुख्यमंत्री। कर्पूरी जी के बहुत निकट रहने वाले लोग थे, कहते थे कर्पूरी के चेला हैं। तो कर्पूरी जी की इच्छा थी कि शिक्षा में सुधार, शिक्षा के विषय में किताब, कॉपी, साइकिल, पोशाक फ्री मिले गरीबों को, तो क्यों नहीं किया उन्होंने 15 साल तक? ये सब बकवास है, कुछ होने वाला है नहीं, बस यही है। कई योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर हो, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो, या तो माई बहन मान योजना हो, या तो वृद्धा पेंशन हो, तमाम चीज़ों को लेकर कह रहे हैं अगर सरकार बनती है तो इतना चीज़ हम देंगे। स्मार्ट मीटर का जहाँ तक मामला है, पर सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है, कहा है कि यदि किसी उपभोक्ता को दिक्कत है तो स्मार्ट मीटर से संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकर बात करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम। 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आपकी पार्टी लगभग इस बार कितनी सीटों पर लड़ेगी? एक्चुअली अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, हम लोग अभी एनडीए के बिहार यात्रा पे हैं, अभी कार्यकर्ताओं को करने के लिए हैं।
जब सीट पर बातें होंगी तो मैं समझता हूँ आप साथियों को पहले बताएंगे कि इतना सीट पर हुआ है। 15 जनवरी सर नज़दीक है, एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा सब जिला में, क्या तैयारी हो रही है 25 को लेकर? जो तैयारी सम्मेलन आखिर हो रहा है 2025 के इलेक्शन की तैयारी के लिए ही तो हो रहा है। 225 का जो मिशन है उसके लिए सम्मेलन की तैयारी बहुत अच्छी जोरों से हो सकती है। क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी ही वातावरण सब बन चुका है। विपक्ष नाम का चीज़ है कहाँ यहाँ पे चाहिए। जो हर बार इलेक्शन के बाद जो कोऑर्डिनेशन की बात आती है अपने पार्टी के अंदर कि जो भी दल हैं घटक दल अपने में शामिल, लेकिन कोऑर्डिनेशन की वजह से हार जाते हैं, तो क्या इस बार 2025 में इस तरह का कोई सवाल आएगा? है ना, अभी एक साल पहले लगभग हम लोग एक साल पहले ही तो कोऑर्डिनेशन के लिए निकल रहे हैं। सब एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए में सब एकजुट है, सब एक साथ चुनाव। नहीं, लोकसभा चुनाव के समय में उपेंद्र कुशवाहा ने खुद कहा था कोऑर्डिनेशन के जो है और कुछ दलों का नाम भी सामने आ गया था। ऐसा कुछ नहीं था, आज भी ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन की कहीं कोई कमी नहीं है। सब लोग एक साथ मिल करके हम लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं वो थोड़े नाराज हो जाते हैं चुनाव आने से पहले, क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा या फिर एनडीए के साथ ही रहेंगे? हमको तो ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि नाराज हो जाते हैं। यदि आपकी नज़र में है तो मैं कुछ वाक़या बताएंगे तो हम उसको बोलेंगे। सर बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर चाहे वो प्रशांत किशोर हों या पप्पू यादव हों, लगातार समर्थन दे रहे हैं। अभ्यर्थी भी अब जो है गर्दनी बाग छोड़ चुके हैं और कई लोग का बयान आ रहा है जिसमें अभ्यर्थियों को फर्जी बताया जा रहा है। आप किस रूप में देखते हैं अभ्यर्थियों को? देखिए, अभ्यर्थी विद्यार्थी हैं, उनके प्रति तो मैं कोई दुर्भावना नहीं रखता हूँ और न रखना चाहिए किसी को। बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए सरकार के सामने मांग नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। सरकार ने भी अपनी मंशा व्यक्त कर दी है कि जो गड़बड़ियाँ नहीं हुई है उस पर सरकार क्या देखेगी, क्या ध्यान देगी। लेकिन अब जो मामला ये पॉलिटिकल पार्टी लोग कर रहे हैं, ये राजनीतिकरण है, नेता बनने के लिए लोग। लेकिन आप ही के सहयोगी दल हैं, वो कह रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थी जो धरना पर बैठे हैं वो अभ्यर्थी नहीं बल्कि फर्जी अभ्यर्थी हैं। अब फर्जी की बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो उनका बयान होगा वो समझेंगे, इस पर हम कुछ नहीं करेंगे। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये देश के हित के लिए है। इससे समय बचेगा, पैसा बचेगा, तमाम उनके बयान आए। और साथ ही साथ में सबसे बड़ा बयान जो पप्पू यादव पर जब पूछा गया कि बीपीएससी का जो मामला है, खास करके अभ्यर्थियों को फर्जी बताया जा रहा है और साथ ही साथ में बीपीएससी के मामला पर, तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि इसे राजनीतिक टूल बनाया जा रहा है, एक राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। और उनके तरफ से या आरएलएम पार्टी के तरफ से कभी भी अभ्यर्थियों को फर्जी नहीं बताया गया, ये साफ उन्होंने कहा है। और साथ में 2025 विधानसभा के चुनाव पर लेकर के साफ कर दिया कि तमाम घटक दल एक होकर के लड़ेंगे और तमाम योजनाएं और जो रणनीतियां हैं वो अभी से बननी शुरू हो चुकी है, जैसे कि 2025 में एनडीए का ही परचम लहरा सके। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।